नमस्कार साथियों आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आईटीआई सेकेंड ईयर और यहाँ पर जो है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। इसके पहले साथियों हमने जो है आपको 25 अगस्त का ही पेपर 2024 का 12 बजे से 2 बजे वाला जो है पेपर हल कराया था मेरे भाई, जो 25 अगस्त 2024 में पूछा गया था। और आज के डेट में भी साथियों हम बात करने वाले हैं 25 अगस्त 2024 का। और ये टाइमिंग अगर आप देखेंगे मेरे भाई तो 9 बजे से 11 बजे के टाइम पे जो है सीबीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न एनसीबीटी बोर्ड की तरफ से, है ना। मैंने आप लोगों से पहले भी बोला है मेरे भाई कि आपको मैंने जो है नीमी पैटर्न पे आधारित जो पीडीएफ था एनसीबीटी बोर्ड की तरफ से, उसको भी मैंने आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कराया था। साथ में मैंने आप लोगों से बोला था कि अगर आप लोग 2-3 साल का प्रीवियस ईयर का पेपर भी मेरे भाई पढ़ लेते हो तो भी आप लोगों का सीबीटी परीक्षा बहुत ही अच्छा जाएगा। क्योंकि अगर आप बात करोगे साथियों, अभी मैंने जो है आपको 25 अगस्त 2024 वाला जो पेपर 12 बजे से 2 बजे के टाइम पे कराया था, अभी आपको हम 25 का भी कराएंगे, 23 का भी कराएंगे, है ना। तो इसमें आप देखिएगा साथियों सबसे ज्यादा जो है एनसीबीटी बोर्ड की तरफ से प्रश्नों को रिपीट किया गया है। ठीक है, तो आइए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन रहेगा कि जो भी भाई बंधु चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में अपने मित्र यार दोस्त के पास क्लास को शेयर भी करना, ताकि उन्हें भी जो है क्लास की इंफॉर्मेशन मिल सके और अपनी पढ़ाई कर सके। अब यहाँ पर देखिएगा साथियों, पहला प्रश्न जो है आप लोगों से यहाँ पर क्या पूछ रखा है। पहला प्रश्न मेरे भाई कह रखा है कि डीसी जनरेटर के वोल्टेज निर्माण में विफल होने का क्या कारण है। कह रखा है कि डीसी जनरेटर के वोल्टेज निर्माण में जो है विफल होने का जो कारण है उसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर जो है विफल होने का जो कारण होता है, आपके क्षेत्र प्रतिरोध के जो क्रांतिक प्रतिरोध से जो है क्या होता है, ऊपर होता है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। अगर हम अगले प्रश्न की यहां पर बात करते हैं साथियों, आप लोगों से देखिए निवेदन रहेगा कि आप लोग जो है क्लास को लाइक भी किया करिए। ठीक है, चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आपको आईटीआई से संबंधित हर अपडेट की जानकारी मिल सके। अब यहाँ पर देखिए कर रखा कि चित्र में दर्शाए अनुसार ओवरहेड लाइन जोड़ का प्रकार क्या है। कर रखा है कि चित्र में दर्शाए अनुसार ओवरहेड लाइन जोड़ का प्रकार क्या है। अगर हम जोड़ के प्रकार की यहां पर बात करते हैं मेरे भाई, तो ये जो आपका चित्र में दिखाया गया है, और आपको ये भी मैं बता दूं मेरे भाई, चाहे आपका कोई भी ट्रेड हो, अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर देख रहे हैं तो आपके जो चित्र वाले प्रश्न हैं उस पर आप लोग विशेष रूप से फोकस दीजिएगा। क्योंकि एनसीबीटी बोर्ड की अगर आप बात करते हो तो सबसे ज्यादा मेरे भाई यहाँ पर रिपीटेड प्रश्न है तो आपका चित्र वाले ही प्रश्न है ना। अब यहाँ पर कर रखा है कि चित्र में दर्शाए अनुसार ओवरहेड लाइन जोड़ का प्रकार क्या है। तो ये जो जोड़ आपको दिखाया गया है मेरे भाई, ये बैटरी चार्जिंग सर्किट को जो है दिखाया गया। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। अगर मैं अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करता हूं तो अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई आपके सीबीटी परीक्षा के लिए। कर रखा है कि डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत क्या है ना। और ये प्रश्न मेरे भाई मैंने 25 अगस्त 2024 वाला जो पेपर कराया था ना, 12 बजे से 2 बजे के बीच में जो पेपर हुआ था, उसमें भी जो है ये प्रश्न पूछ रखा था। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें साथियों, अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपसे मेरे भाई कह रखा है कि चित्र में दिखाए अनुसार हिस्टेरेसिस मोटर में यक्स से चिन्हित भाग का जो है आपसे नाम पूछ रखा है। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई आपके सीबीटी परीक्षा के लिए, क्योंकि ये 2022, 2023, 2024 3 साल लगातार पूछा गया मेरे भाई। 25 में भी जो बैक पेपर कंप्लीट कराया गया था उसमें भी जो है ये प्रश्न पूछा गया। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर क्या कर रखा है कि सेंडिंग कुंडली। अब यहां पर कर रखा है कि सेंडिंग कुंडली जो है आपको यहां पर यक्स के रूप में जो है दिखाया गया। तो आंसर आपका यहां पर क्या ए बन जाएगा। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं साथियों, तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहां पर क्या कर रखा है कि वोल्टेज पर निर्भर प्रतिरोधक का उपयोग क्या है। कर रखा है कि वोल्टेज पर निर्भर प्रतिरोधक का उपयोग क्या है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। अगर हम यहाँ पर प्रतिरोधक की बात करते हैं मेरे भाई, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ओवर वोल्टेज सुरक्षा के लिए। किसके लिए, ओवर वोल्टेज सुरक्षा के लिए। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा।
अगर मैं अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करता हूं साथियों, तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का जो है मुख्य अनुप्रयोग क्या है। कर रखा है कि फील्ड इफेक्ट जो है ट्रांजिस्टर का जो है मुख्य अनुप्रयोग क्या होता है, तो ये क्या करता है, वोल्टेज नियंत्रण डिवाइस होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। ठीक है, अगर हम अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करते हैं साथियों, देखिए आप लोगों के लिए साथियों यहाँ पर मैं तो चाहता तो साथियों इस प्रीवियस ईयर के पेपर का मैं पीडीएफ भी बनवा सकता था, लेकिन आपको मैं बता दूं सीधे आपको आंसर शीट हमारा हल कराने का मेन उद्देश्य है मेरे भाई कि आपको यकीन हो कि यहाँ पर एनसीईआरटी बोर्ड की तरफ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं आपके सीबीटी परीक्षा में, और खासकर अगर मैं बात करूं आप लोग आईटीआई सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर का पेपर दे के आया ही है ना, तो उसमें तो आपको पता ही है मेरे भाई कि किस तरीके से जो है यहाँ पर एनसीईआरटी बोर्ड की तरफ से पेपर बनता है। यहाँ पर कर रखा है कि चित्र में अल्टरनेटर के समानांतर संचालन की कौन सी विधि दर्शाई गई है। खरका की चित्र में अल्टरनेटर के समांतर संचालन की कौन सी विधि जो है यहाँ पर दर्शाई गई है। अगर हम संचालन की विधि की यहाँ पर बात करते हैं मेरे भाई, तो आप ध्यान से देखिएगा ये क्या हो जाएगा आपका पश्चिमी प्रकार स्कोप विधि हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि ऑफ लोड स्थिति में कौन सा स्विच संचालित है। कर रखा है कि ऑफ लोड स्थिति में जो है यहाँ पर कौन सा स्विच यहाँ पर जो है संचालित है, तो इसमें जो है आइसोलेटिंग स्विच होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, ए बन जाएगा। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई आपकी सीबीटी परीक्षा के लिए। यहाँ पर कर रखा कि एसी पावर ट्रांसमीटर का क्या फायदा है। जो एसी पावर ट्रांसमीटर का क्या फायदा होता है ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो ये क्या करता है मेरे भाई, वोल्टेज को जो है स्टेप अप किया जा सकता है और आसानी से स्टेप डाउन किया जा सकता है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं साथियों, ये प्रश्न जो है आपके सीबीटी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अगर मैं बात करूं तो कई बार जो है एनसीईआरटी बोर्ड की तरफ से आपके सीबीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। करका की चित्र में दिखाए अनुसार यक्ष से चिन्हित भाग का नाम क्या है। करका की चित्र में दिखाए गए अनुसार यक्ष से चिन्हित भाग का जो है आपसे यहाँ पर नाम पूछ रखा है। अगर मैं यहाँ पर नाम की बात करता हूं मेरे भाई, तो ये क्या आपका हो जाएगा, स्लिप रिंग हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। अगर मैं अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करता हूं तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि कर रखा है मेरे भाई की श्रेणी या फिर इंसुलेशन का स्वीकार्य तापमान मान क्या होता है। तो ये जो है आपका 155 सेल्सियस तक होता है मेरे भाई। इसको थोड़ा सा आप लोग रट लीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न मैं देख रहा हूं कि कई बार जो है एनसीईआरटी बोर्ड की तरफ से मेरे भाई आपके सीबीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें साथियों, तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि किसी अल्टरनेटर में जो है डैम्पर बाइंडिंग का क्या उद्देश्य होता है। कर रखा है कि किसी अल्टरनेटर में जो है डैम्पर बाइंडिंग का क्या उद्देश्य होता है। यह क्या करता है मेरे भाई, हीटिंग के प्रभाव को जो है क्या कर देता है, कम कर देता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। अगर मैं अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करता हूं तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, ऑटोमेटिक स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर में जो है टाइमर का क्या कार्य होता है। कर रखा कि ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में जो है टाइमर का क्या कार्य होता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। अगर मैं यहाँ पर टाइमर की बात करता हूं मेरे भाई, तो ये क्या करता है, स्टार से जो है डेल्टा में जो है क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। अगर मैं अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करता हूं तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या पूछ रखा था कि परिवर्तित गति पर जो है उच्च प्रारंभिक बलाघूर्ण प्रदान करने के लिए किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है। कह रखा है कि परिवर्तित गति पर जो है उच्च प्रारंभिक बलाघूर्ण प्रदान करने के लिए जो है किस प्रकार की मोटर का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, 3 कला स्लिप रिंग प्रेरण मोटर का जो है उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, ए बन जाएगा। अगर मैं अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करता हूं तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न मेरे भाई आपका यहाँ पर कर रखा है, जैसा कि सर्किट में दिखाया गया है कि जनरेटर का नाम क्या है। जैसा कि सर्किट में दिखाया गया है कि जनरेटर का नाम क्या है। अगर मैं यहाँ पर जनरेटर की बात करता हूं मेरे भाई, तो आप ध्यान से देखेगा तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, डीसी शंट जनरेटर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका है पर क्या, डी बन जाएगा। अगर मैं अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करता हूं तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है,
चित्र में दिखाए अनुसार परीक्षण का जो है नाम क्या है। अब यहाँ पर कर रखा है कि चित्र में दिखाए अनुसार परीक्षण का नाम क्या है। अब यहाँ पर जो चित्र में दिखाया गया है मेरे भाई, इसको तो आप लोगों ने कई बार इस प्रश्न को मेरे भाई आप लोगों ने देख भी लिया, समझ भी लिया है ना। तो यहाँ पर जो है आपको क्या दिखाया गया है, ग्राउंडेड कॉयल टेस्ट को जो है यहाँ पर दिखाया गया है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। अगर मैं अगले प्रश्न की यहां पर बात करता हूं तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहां पर क्या कर रखा है कि गति नियंत्रण की कौन सी विधि डीसी श्रृंखला मोटर के रेटेड गति से जो है कम गति प्रदान करती है। कर रखा है कि गति नियंत्रण की कौन सी विधि डीसी श्रृंखला मोटर के रेटेड गति से जो है कम गति प्रदान करती है। तो ये जो है कौन करता है, आपके आर्मेचर डायवर्ड विधि जो है करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। अगर मैं अगले प्रश्न की यहां पर बात करता हूं तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहां पर क्या कर रखा है, एक कंट्रोल पैनल वायरिंग में जो है पीवीसी चैनल का उपयोग क्या है। कर रखा है कि एक कंट्रोल पैनल वायरिंग में जो है पीवीसी चैनल का उपयोग क्या है। तो इसमें अगर आप बात करोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, बिजली के तारों और सुरक्षा के लिए जो है क्या हो जाएगा, रास्ता। तो आंसर आपका यहां पर क्या, सी बन जाएगा। अगर मैं अगले प्रश्न की यहां पर बात करता हूं तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहां पर क्या कर रखा है, यहां पर कर रखा है कि तीन कला प्रेरण मोटर की गति नियंत्रण विधि क्या है। कर रखा है कि तीन कला प्रेरण मोटर की जो है गति नियंत्रण विधि क्या है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात करूं मेरे भाई तो यहां पर जो चित्र में आपको यहां पर दिखाया गया है ये क्या हो जाएगा, कैस्केड संचालन विधि हो जाएगा। तो आंसर आपका यहां पर क्या, डी बन जाएगा। देखिए यहां पर जो है आपका अगला प्रश्न यहां पर क्या कर रखा है कि एसी रूम में जो है इन्वर्टर के साथ कौन सी बैटरी रखी जा सकती है। कर रखा है कि एसी रूम में जो है इन्वर्टर के साथ जो है कौन सी बैटरी रखी जा सकती है। अगर मैं यहां पर बात करूं इन्वर्टर के साथ जो है आपके सील बंद रख रखाव मुक्ति बैक्टीरिया रखी जाती हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, ए बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि कौन सा उपकरण भौतिक मात्रा का पता लगाता है। कर रखा है कि कौन सा उपकरण जो है भौतिक मात्रा का जो है यहाँ पर पता लगाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेंसर हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। अगर मैं अगले प्रश्न की यहां पर बात करता हूं तो अगला प्रश्न आपका यहां पर कर रखा है कि पीडब्ल्यूएम का पूर्ण रूप क्या है। अब देखिए ये जो प्रश्न है मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहां पर बात करोगे तो एनसीबीटी बोर्ड की तरफ से मेरे भाई कई बार जो है इस प्रश्न को यहां पर सीबीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अब ये आंसर तो आपका यहां पर बन जाएगा मेरे भाई, आपका यहां पर प्लस बेथ आपका मॉड्यूलेशन हो जाएगा। तो आंसर आपका यहां पर क्या, बी बन जाएगा। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहां पर क्या कर रखा है कि बिजली ट्रांसफार्मर में जो है बुल खोज रिले का कार्य क्या है। कर रखा कि बिजली ट्रांसफार्मर में जो है बुल खोज रिले का जो है कार्य क्या होता है। तो ये क्या करता है मेरे भाई, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट जो है संरक्षण करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। आगे अगर हम बात करें साथियों तो आगे आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि एक निष्क्रिय घटक कौन सा है। अगर मैं एक निष्क्रिय घटक की बात करता हूं मेरे भाई तो आपका कौन सा होता है, संधारित्र होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। अगर मैं अगले प्रश्न की यहां पर बात करता हूं साथियों तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहां पर क्या कर रखा है कि कौन सा फिल्टर सर्किट रेक्टिफायर सर्किट में जो है वोल्टेज स्पाइक को जो है हटाने में जो है सक्षम होता है। तो आंसर की अगर आप यहां पर बात करोगे तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं साथियों तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहां पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि सर्किट में दर्शाई गई गति नियंत्रक विधि का नाम क्या है। अब यहां पर जो गति नियंत्रक विधि आपको सचित्र दिखाया गया है मेरे भाई, इसका जो है सीधे तौर पे आपसे नाम पूछ रखा है। आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बोला मेरे भाई कि जो चित्र वाले प्रश्न है उन पे आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि एनसीबीटी बोर्ड की अगर आप यहाँ पर बात करते हो मेरे भाई तो सबसे ज्यादा अगर यहां पर प्रश्नों को रिपीट कर रखा है उन्होंने तो चित्र वाले प्रश्नों को कर रखा है ना। तो यहां पर जो प्रोसेस आपको दिखाया गया है ये आर्मेचर नियंत्रण विधि को जो है दिखाया गया है। तो आंसर आपका यहां पर क्या, बी बन जाएगा। अगर मैं अगले प्रश्न की यहां पर बात करता हूं साथियों तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहां पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि रोटर चालकों को जो है तीन कला मोटर में थोड़ी तिरछी स्थिति में क्यों रखा जाता है। कर रखा है कि रोटर चालकों को जो है तीन कला मोटर में थोड़ी तिरछी स्थिति में क्यों रखा जाता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहां पर जो है आपका आंसर क्या बन जाएगा, अधिक समान रोटर क्षेत्र और बलागुण उत्पादन के लिए जो है किया जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा।
अगर मैं अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करता हूं, अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि हेक्सा डेसिमल संख्या प्रणाली में कितने वर्ड होते हैं, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई। हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में जो है कितने वर्ड होते हैं, तो आपके 16 होते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, ए बन जाएगा। अगर मैं अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करता हूं साथियों, तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि एसी ड्राइव का मुख्य उपयोग क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, आपके सीबीटी परीक्षा के लिए। कर रखा है कि एसी ड्राइव का मुख्य उपयोग क्या होता है, तो ये क्या करता है मेरे भाई, मोटरों में जो है नियंत्रण रहित गति को जो है प्रदान करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। अगर मैं अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करता हूं, तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि मेरे भाई हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए एसी ड्राइव बेहतर क्यों है। कर रखा है कि हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए जो है एसी ड्राइव बेहतर क्यों है। अगर मैं एसी ड्राइव को बेहतर की बात कर रहा हूं, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, कोई ब्रश और कम्यूटेशन नहीं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। अगर मैं अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करता हूं साथियों, तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि किस एकल चरण मोटर में जो है यहाँ पर स्यूलेरेंज केज रोटर होता है। तो इसमें जो है आपका आंसर क्या बन जाएगा मेरे भाई, स्लिप्ड फेस रोटर मोटर हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। आगे अगर हम प्रश्न की यहाँ पर बात करते हैं साथियों, तो आगे आपका यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर कर रखा है कि चित्र में दर्शाई गई गति नियंत्रण विधि का जो है नाम क्या है। अब यहाँ पर जो चित्र दिखाया गया है मेरे भाई, जो है सीधे तौर पे यहाँ पर गति नियंत्रण विधि को जो है दिखाया गया है, और आपसे पूछ रखा है कि ये कौन सी गति नियंत्रण विधि को जो है दिखाया गया है। तो ये जो है आपके कैस्केड ऑपरेशन को जो है आपको दिखाया गया है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि यदि वीटी टर्मिनल वोल्टेज और ईजी जो है आपका जो है उत्पन्न ईएमएफ है, तो डीसी शंट जनरेटर में जो है शंट फील्ड करंट आरएसएच का जो है सूत्र क्या होगा। अगर आप यहाँ पर सूत्र की बात करते हो मेरे भाई, तो आई एस एच बराबर आपका वीटी अपान आर एस एच हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। अगर मैं अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करता हूं साथियों, तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। कर रखा है कि 4 ध्रुवों के साथ जो है 36 स्टेटर स्लॉट वाली पूर्ण पिच बैंडिंग के लिए जो है क्वाइल जो है स्पैन की जो है गणना करें। अब यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा, 1 से जो है आपका 10 तक होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं साथियों, तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि मेरे भाई डीसी ड्राइव में कम सिग्नल सर्किट को जो है जोड़ने के लिए परिरक्षित केबल का उपयोग करने का क्या कारण है ना। अब यहाँ पर जो आपका डीसी ड्राइव में जो है कम सिग्नल की जो बात कर रखा है मेरे भाई, तो ये क्या आपका होता है, विद्युत हस्तक्षेप को क्या करता है, समाप्त करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं, तो अगला प्रश्न आपका यहाँ पर कर रखा है, चित्र में दिखाए अनुसार सिंक्रोनस मोटर के वक्र का नाम क्या है। अब यहाँ पर कर रखा है कि चित्र में दिखाए अनुसार सिंक्रोनस मोटर के वक्र का नाम क्या है। अगर मैं यहाँ पर वक्र के नाम की बात करता हूं मेरे भाई, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एनसीबीटी बोर्ड मेरे भाई यहाँ पर सबसे ज्यादा जो प्रश्नों को रिपीट करता है मेरे भाई। तो यहाँ पर जो वक्र आपको दिखाया गया है, व्युत्क्रम भी वक्र को जो है यहाँ पर दिखाया गया। तो आंसर आपका है पर क्या, सी बन जाएगा। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें साथियों, तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई आपके सीबीटी परीक्षा के लिए। यहाँ पर कर रखा है कि चित्र में दर्शाए अनुसार बैंडिंग में कौन सा परीक्षण दर्शाया गया है। कर रखा है कि चित्र में दर्शाए अनुसार बैंडिंग में कौन सी परीक्षण दर्शाया गया है। तो यहाँ पर अगर मैं परीक्षण की बात करता हूं मेरे भाई, तो आप बड़े ध्यान से देखिएगा, ये जो है आपको किसको दिखाया गया है। आप यहाँ पर देखिएगा तो ये जो है आपको ध्रुवता टेस्ट को जो है यहाँ पर दिखाया गया है। तो आंसर की अगर आप यहाँ पर बात करते हो, तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें साथियों, तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, किस प्रकार के डीसी आर्मेचर बैंडिंग में जो है फ्रंट पिच वाईएफ और बैक पिच वाईबी अधिक होती है। तो इसमें जो है आपके सिंट्रोग्रेसिव बैंडिंग जो आपका होता है, इसमें जो है पाया जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या,
ए बन जाएगा। तो ये रहा साथियों, अगर मैं ट्रेड थ्योरी की बात करता हूं तो आप जिस ट्रेड से आईटीआई कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रिशियन का हल कराया मेरे भाई, तो इसमें जो है आपको भी पता है कि जिस ट्रेड से आप आईटीआई करते हैं उस ट्रेड से मेरे भाई 38 प्रश्न पूछा जाता है। बाकी और अगर आप यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की बात करोगे तो आपको भी पता है मेरे भाई कि 6 प्रश्न पूछे जाते हैं और 6 ही प्रश्न आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग से पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं साथियों, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कंफ्यूजन में होते हैं कि आगे के प्रश्न हम करें कि ना करें, है ना। तो आपको एक भी प्रश्न मेरे भाई मिस नहीं करके आना है, सभी प्रश्नों को आपको अटेम्प्ट करना है। अब यहाँ पर देखिए, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के जो प्रश्न होते हैं मेरे भाई बड़े ही इजी होते हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से मेरे भाई पढ़ोगे ना तो आप सभी प्रश्नों का उत्तर दे जाओगे। अब यहाँ पर कर रखा है कि ए घाते यम इंटू ए घाते यन के फार्मूला। अब यहाँ पर जो है घातांक का नियम लगा है मेरे भाई, तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए के घाते यम प्लस यन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सीधे तौर पे अगर आप बात करोगे तो फार्मूला ही आपसे पूछ रखा है। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि 14x प्लस 3y प्लस 25x प्लस 2y बराबर का मान। अब सीधा सा फंडा है मेरे भाई, हम x वाले पार्ट को अलग जोड़ लेंगे और y वाले पार्ट को अलग जोड़ लेंगे। अगर हम यहाँ पर 25 और 14 आपस में जोड़ते हैं तो 39x हो जाएगा और 3y और प्लस 2y को आपस में जोड़ते हैं तो 5y हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं साथियों तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि किसी विशिष्ट कार्य या प्रक्रिया में विभिन्न मात्राओं और व्यय की गणना करने की विधि के लिए प्रयोग में ली जाने वाली शब्दावली क्या है। अब यहाँ पर जो है शब्दावली क्या है ये जो है आपसे पूछ रखा है, तो यहाँ पर अगर आप आंसर की बात करते हो मेरे भाई तो आपका क्या हो जाएगा, आकलन हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि यस यस पी का विस्तृत रूप क्या है। यस पी का जो है विस्तृत रूप आपसे पूछ रखा है, तो आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। अगर मैं अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करता हूं साथियों तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, स्नेहक का उद्देश्य क्या है। अगर मैं यहाँ पर स्नेहक की बात करता हूं मेरे भाई, स्नेहक का मेन उद्देश्य आपका क्या होता है कि घर्षण को जो है कम करने के लिए, किसके लिए होता है, घर्षण को जो है कम करने के लिए। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। अगर मैं आपका यहाँ पर अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करता हूं साथियों तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, सीधे आपसे जो है अलजेब्रा का ही जो है फार्मूला पूछ रखा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला। तो आपको भी पता है मेरे भाई कि आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की अगर बात करूं साथियों तो आपको भी पता है, अभी मैंने आपको बताया कि 6 प्रश्न आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से होते हैं और 6 ही प्रश्न आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग से पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए कर रखा है कि बॉल पिन हैमर कौन सा है। अब यहाँ पर कई बार मेरे भाई मैंने आपको इस प्रश्न को हल भी कराया है कि जो आपके बॉल पिन हैमर होते हैं मेरे भाई, उसके ऊपर आपने देखा होगा कि बाल की आकृति का जो है चित्र बना होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं साथियों तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर कर रखा है कि निम्नलिखित में से एसी एमीटर है। कर रखा है कि निम्नलिखित में से एसी एमीटर है ना। यह कहने का मतलब मेरे भाई यहाँ पर जो है चित्र दिखाया गया है और इस चित्र को जो है देखकर आपको बताना है कि इसमें जो है कौन सा सही आंसर है। अगर यहाँ पर सही आंसर की आप बात करते हो मेरे भाई तो आप देखिएगा आपका आंसर तो यहाँ पर पहला ही बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं साथियों तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, फोटो डायोड कौन सा है। अगर मैं फोटो डायोड कौन सा है ये जो है आपसे पूछ रखा है मेरे भाई, अगर हम डायोड की यहाँ पर बात करते हैं तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर हम बात करें साथियों तो अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि 250 वोल्ट से कम वोल्टता कहलाती है। 250 वोल्ट से जो है कम वोल्टता जो है आपका क्या कहलाता है, लो टेंशन कहलाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें साथियों तो आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि वेब फार्म को पहचाने। अब यहाँ पर जो वेब फार्म आपको दिखाया गया है चित्र में, इसका जो है नाम क्या है, ये जो है आपका क्या दिखाया गया है, साइन वेब को जो है आपको दिखाया गया। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं साथियों तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, बिना स्विच यानी पी मुख्य फ्यूज बोर्ड के लिए चिन्ह चुने। अब यहाँ पर जो है मुख्य स्विच के लिए जो है चिन्ह चुनने की जो बात
कर रखा है मेरे भाई, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी बन जाएगा। ठीक है, ये रहा साथियों आपका जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग के प्रश्न। अब आपको भी पता है साथियों कि आप चाहे कोई भी ट्रेड हो, सभी ट्रेड में मेरे भाई आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के प्रश्न जो है 25 प्रश्न पूछे ही जाते हैं और बड़े ही बेसिक प्रश्न होते हैं मेरे भाई। अगर आप ध्यान पूर्वक सही से पढ़ेंगे ना तो आप एक भी प्रश्न को मिस नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आप मेरे भाई 3-4 साल का पेपर देख लिए ना तब तो आप एक भी प्रश्न मिस करके नहीं आओगे, क्योंकि मेरे भाई अगर आप अभी देखोगे, अभी मैं आपको लगातार हल कराता रहूंगा मेरे भाई जब तक आपका पूर्णतः 8 अगस्त तक पेपर कंप्लीट नहीं हो जाता है ना। तो आपको मैं बता दूं साथियों, यहां पर जो है आपके 25 प्रश्न पूछे जाते हैं और 25 प्रश्न अगर पूछे जाते हैं मेरे भाई तो इसमें जो है टोटल 50 नंबर के होते हैं और इसमें भी जो है आपको पास होना बहुत ही आवश्यक है। अब यहाँ पर देखिए कर रखा है कि लोगों के साथ, पहला प्रश्न कर रखा है कि लोगों के साथ अच्छी तरह जुड़ने की जो क्षमता होती है वो क्या होता है, आपका इंटरपर्सनल स्किल होता है मेरे भाई। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, यदि टीम का कोई साथी अपना निर्धारित कार्य पूरा करने में संघर्ष कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। कहने का मतलब मेरे भाई जैसे आप किसी भी कंपनी में गए या कहीं पर भी जॉब कर रहे हैं तो आपको भी पता है कि जब आपका कोई ग्रुप होता है, उस ग्रुप में कोई ऐसा व्यक्ति है जो प्रॉपर रूप से काम नहीं कर पा रहा, तो ऐसे में आपको वह संघर्ष कर रहा है उस काम को लेकर, तो आपको उस कंडीशन में करना क्या चाहिए। तो वहां पर हमको क्या करना चाहिए, उनके स्टाफ को पूरा करने के लिए उन्हें हेल्प और सपोर्ट ऑफर करना चाहिए। जी हाँ, थोड़ा सा वहां पर जो है हेल्प करने की मदद करनी चाहिए। ऐसा भी नहीं करना है कि आप अपने काम को छोड़कर तब उनकी मदद करें, है ना। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। अगर मैं अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करता हूं तो यहाँ पर कर रखा है कि आप एक प्रशिक्षण इलेक्ट्रीशियन है। ठीक है, प्रशिक्षित इलेक्ट्रीशियन है। यदि आप दिल्ली में नौकरी पाना चाहते हैं तो जॉब पोर्टल में खोजने के लिए आप किन प्रमुख शब्दों का उपयोग करेंगे, है ना। तो उसमें हम किसके लिए मेरे भाई करेंगे, हम इलेक्ट्रीशियन जॉब इन दिल्ली के लिए जो है अप्लाई करेंगे। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें साथियों, बड़े बेसिक प्रश्न होते हैं मेरे भाई, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना तो एक भी प्रश्न आप मिस नहीं करोगे। अब यहाँ पर कर रखा है कि ग्रीन जॉब्स क्या है। अब यहाँ पर ग्रीन जॉब्स की अगर हम बात करें तो ऐसी जॉब जो संसाधनों का जो है संरक्षण करती है और पर्यावरण की जो है मदद करती है, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रीन जॉब कहते हैं। तो आंसर की अगर आप बात करोगे तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, ए बन जाएगा। अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं साथियों तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, उपयुक्त वर्णनात्मक शब्दों से वाक्य पूरा करें। कर रखा है कि उपयुक्त वर्णनात्मक शब्दों से जो है वाक्य को आपको यहाँ पर पूरा करना है। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी बन जाएगा। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें साथियों तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, वह व्यक्ति जो किसी व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा होता है उसे कहा जाता है। कर रखा है कि वह व्यक्ति जो किसी व्यवसाय की इस शुरुआत से जुड़ा होता है उसे कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है मेरे भाई, क्या कहा जाता है, उद्यमी कहा जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं साथियों तो अगला प्रश्न आपका यहाँ पर कर रखा है कि ग्रीन प्रैक्टिस में जो है कोई भी गतिविधि शामिल होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, पर्यावरण और संसाधनों की रक्षा और देखभाल करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें साथियों, ये प्रश्न तो आपके आईटीआई फर्स्ट ईयर में भी पूछ रखा है मेरे भाई और आईटीआई सेकंड ईयर में भी पूछ रखा है। यहाँ पर कर रखा है कि जीएसटी का जो है फुल फॉर्म, यानी जीएसटी का जो है आपसे पूरा नाम पूछ रखा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, गुड एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें साथियों तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, यदि आप डिजाइन थिंकिंग का उपयोग करके काम को बेहतर बनाने का कोई विचार लेकर आते हैं तो आपको आगे क्या करना चाहिए। कर रखा है कि यदि आप डिजाइन थिंकिंग का उपयोग करके काम को बेहतर बनाने का कोई विचार लेकर आते हैं तो आपको आगे क्या करना चाहिए। ये जो है यदि यह काम करता है तो अप्लाई करना और टेस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, ए बच जाएगा। अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं साथियों तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि किसी प्रोजेक्ट कार्य के लिए आपके इंटरनेट और कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है और उसे क्रमबद्ध किया, इसमें अपनी टीम के साथ शेयर करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। अब देखिए ये भी प्रश्न मेरे भाई रिपीटेड प्रश्न है। अब ये जो है आपका हम क्या करेंगे, केवल मेन पॉइंट को जो है स्पष्ट रूप से शेयर करना चाहिए, यदि संभव हो तो सरल
वर्ड्स और फीचर्स का उपयोग करना चाहिए। जी हाँ, ताकि बड़े आसानी से जो है सब समझ सके। तो आंसर आपका डी बन जाएगा। अगर मैं अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करता हूं तो अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि रिक्त स्थान को उचित शब्दों से भरे ताकि एक सार्थक वाक्य बन सके, है ना। कर रखा है कि रिक्त स्थान को जो है उचित शब्दों से भरे ताकि एक सार्थक वाक्य बन सके। अब हम यहाँ पर सार्थक वाक्य की बात करते हैं तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें साथियों तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। कह रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार टीम प्लेयर की जो है विशेषता नहीं है। कह रखा है कि कौन सा व्यवहार टीम प्लेयर की विशेषता नहीं है। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, दूसरों के कार्य का जो है श्रेय लेना। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। अगर मैं अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करता हूं साथियों तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि कार्य की दुनिया में किस चीज ने भारी बदलाव किया। कह रखा है कि कार्य की दुनिया में जो है किस चीज ने जो है भारी बदलाव किया। तो ऐसे में जो है आपका कौन किया, तकनीकी किया है मेरे भाई। तो आंसर आपका ए बन जाएगा। अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। कर रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन नहीं है। कर रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन नहीं है। तो ये कौन सा नहीं है, आपका इंस्टाग्राम। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं साथियों तो अगला प्रश्न आपका यहाँ पर कर रखा है कि एक वायरलेस तकनीकी जो लैपटॉप को जो है इंटरनेट से जोड़ती है उसे कहा जाता है। उसको हम क्या कहते हैं मेरे भाई, वाईफाई बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। आगे के प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो आगे आपसे कर रखा है कि अच्छे कार्यस्थल कौशल में से एक है। अच्छे कार्यस्थल कौशल में से एक है तो आपका कौन हो जाएगा, कार्यस्थल को साफ सुथरा रखना। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, ए बन जाएगा। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें साथियों तो यहाँ पर कर रखा है कि GIG अर्थव्यवस्था क्या होती है मेरे भाई। ये जो है आपका कार्य का एक सिस्टम जहां लोग पार्ट टाइम रूप में जो है काम करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें साथियों तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। एक बिजनेसमैन की तरह सोचने का क्या मतलब है। एक बिजनेसमैन की तरह सोचने का मतलब क्या होता है, समस्याओं को ठीक करने योग्य चीजों के रूप में जो है देखना। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न कर रखा है कि अगर आप लोगों के लिए जो है उपयोगी कोई नया ऐप बना रहे हैं इसका टेस्ट करना क्या आवश्यक है। कह रखा है कि अगर आप लोगों के लिए जो है उपयोगी कोई नया ऐप बना रहे हैं तो इसका टेस्ट करना क्यों आवश्यक है ना। तो यहाँ पर आवश्यक की जो बात कर रखा है यह देखने के लिए कि लोग इसका उपयोग कैसे करते हैं और इसे बेहतर बनाते हैं, है ना। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि भविष्य के कार्यों के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण कौशल है। कर रखा है कि भविष्य के कार्यों के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण कौशल क्या है। तो ये जो है आपके इंटरनेट कौशल और निपुणता प्राप्त करना। इंटरनेट कौशल में जो है निपुणता प्राप्त करना। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, ए बन जाएगा। अगर मैं अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करता हूं तो अगला प्रश्न आपका यहाँ पर कर रखा है कि किसी टीम में काम करते समय टीम का एक सदस्य छुट्टी पर हो और कार्य पूरा न कर पाया हो तो हमारी कार्यवाही होनी चाहिए। तो हमारी कार्यवाही होनी चाहिए ये जो है आपके मदद के लिए टीम के अन्य सदस्यों से पूछना, अपने कोवर्कर का टास्क पूरा करना चाहिए। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। अगर मैं अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करता हूं तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि आपकी योग्यताओं, कौशलों और कार्य अनुभव की एक सूची है। क्या है, रिज्यूम है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। अगर अगले प्रश्न की हम बात करते हैं तो अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि कौन सा टर्म चीजों को इस तरह से उपयोग करने का वर्णन करता है जो बिना किसी नुकसान के लंबे समय तक जो है चलता रहता है। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, सस्टेनेबिलिटी हो जाएगा, है ना। आपका आंसर यहाँ पर बी बन जाएगा। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि ईमेल लिखते समय विषय का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है ना। अगर हम किसी को ईमेल करते हैं मेरे भाई तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट पे डिपेंड करते हैं कि कंपनी को यह बताने के लिए कि ईमेल किस बारे में है ना। तो आंसर आपका ए बन जाएगा।
अगले प्रश्न की अगर मैं बात करता हूं तो अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि रिक्त स्थान को जो है उचित शब्दों में भरें ताकि एक सार्थक वाक्य बन सके। अब यहाँ पर जो है आपका हिम हिज हो जाएगा मेरे भाई, है ना, यहाँ पर हिम हो जाएगा और यहाँ पर हिज हो जाएगा, तो आपका एक सार्थक वाक्य बन जाएगा, है ना। तो ये रहा साथियों आपका जो है 25 अगस्त 2024 का जो है 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में जो पेपर था मेरे भाई, उसका मैंने आपको यहाँ पर हल करा दिया, है ना। इससे पहले मैंने आपको एक पेपर और हल कराया था मेरे भाई। तो जो भी भाई बंधु ऐसे हो जो उस क्लास को ना देखे हो, तो आप लोग उस क्लास को देख लीजिएगा, आपके पेपर में जो है बहुत ही हेल्प मिलेगा। ठीक है, मैं आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन भी करूंगा मेरे भाई। देखिए, आप लोगों के लिए हर तरीके से हेल्प करता रहता हूं और आप लोग भी काफी सपोर्ट करते हो। तो आप लोग जो भी भाई बंधु चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने मित्र यार दोस्त के पास क्लास को शेयर भी कर देना, ताकि उन्हें भी जो है क्लास की इंफॉर्मेशन मिल सके और अपनी पढ़ाई कर सके। ठीक है, तब तक के लिए साथियों आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और साथ में इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल रोजगार आईटीआई अवधेश में हम अपलोड करवा देंगे। ठीक है, तब तक के लिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।